आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। जो इस टाइप की इक्वेशन रहती हैं उन्हें बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है, क्वेश्चन दिया रहता है जैसे ax² प्लस bx प्लस c फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसके रूट्स फाइंड करने होते हैं। इसके रूट्स होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। इसके रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। रूट्स एक क्वेश्चन के तरीके समझते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे हमको आसानी होगी समझने में। तो दिया x² प्लस 7x प्लस 10 फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए हमें ये जो 7 है बीच का जो पद होता है उसको बेसिकली इस प्रकार से तोड़ा जाता है कि वो इस प्रकार से टूटे कि जो ax² bx प्लस c है। अब इसको हमें इस प्रकार से तोड़ना पड़ता है कि वो a इंटू सी करो तो वो बराबर आना चाहिए। जैसे हम करते हैं ax², इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10x। हमें इस प्रकार से तोड़ना पड़ता है कि जब हम इन दोनों का गुणनफल करें तो वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी कि b को हम ऐसे दो टर्मों में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। ए है अपना a, ये है c। अगर a इंटू सी करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा 10x²। और 5 इंटू 5x इंटू 2x करेंगे तो भी 10x² आएगा। और 5 प्लस 2 करेंगे तो 7x आ जाएगा। तो इस प्रकार से तोड़ना पड़ता है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो और उनका एडिशन हो तो वो 7 के x के बराबर होना चाहिए। तो कॉमन लेंगे x प्लस 5, यहाँ पे 2 आ जाएगा, x प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 5। तो इस इक्वेशन के x² प्लस 7x प्लस 10 रूट्स क्या क्या हो गए, रूट्स बराबर x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर -2, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5। तो -2 और -5 इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। ठीक है,
और इसमें होता क्या है, अगर हमें दिया गया हो, अगर जैसे हमें दिया है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। जो अल्फ़ा और बीटा इनके रूट्स होते हैं उनका योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है जो उनका एक्स का कोफिशिएंट होता है, यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स कोफिशिएंट अपॉन x² कोफिशिएंट, इनकी एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का कोफिशिएंट बी यहाँ माइनस और एक्स का कोफिशिएंट ए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a और इनका मल्टीप्लाइकेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, जो अचर राशि होती है c/a, c/a होता है, ठीक है। हमें क्वेश्चन दिया था, उसी क्वेश्चन को लेते हैं। हमें दिया था x² प्लस 7x प्लस 10x, इसके रूट्स निकाले थे, कितने आए थे अपने हमारे -2 और -5, ठीक है। तो -2 -5, तो अगर क्वेश्चन करे कि सम ऑफ द रूट्स फाइंड करो, इसके इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्या पढ़ा था हमने, माइनस b/a, तो b मतलब x का कोफिशिएंट, तो -7e मतलब 1, तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, -7, ठीक। अगर वो पूछेगा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा इसका मल्टीप्लाइकेशन, तो अल्फा इंटू बीटा क्या बताया था, जो अचर राशि 10/a, ये कांस्टेंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, कांस्टेंट अपॉन x² ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर क्या होता है, यानी कि जो रूट्स होते हैं वो किन किन प्रकार के हो सकते हैं, उनका वो कब बराबर होंगे, कब 0 से बड़े होंगे, कब 0 से ज़्यादा होंगे, उसको देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ax² प्लस bx प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके जो रूट्स बताए थे वो होते हैं अल्फ़ा और बीटा मान लिए हमने, ठीक है।
अब अल्फा बीटा कैसे हैं, बराबर हैं या ज़्यादा बड़े हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एक्स बराबर, ये होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। इसके द्वारा हम रूट्स की प्रकृति जानते हैं। ठीक है, जो अंडर रूट में संख्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसे बोलते हैं डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको विविक्तीकरण। ठीक है, अगर d बराबर जीरो है तो जो रूट्स आर इक्वल, रूट्स जो है वो इक्वल होंगे। जैसे d बराबर क्या है, d का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो रूट्स आर इक्वल। d बराबर, अगर d 0 से बड़ा है, d है जो वो 0 से बड़ा है तो क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी दो अलग अलग रूट्स होंगे, वो भी रियल। ठीक है, और डी है जो 0 से छोटा है तो नो रियल रूट। डी बराबर 0 तो रूट्स इक्वल। डी अगर 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग रूट्स होंगे, डिफरेंट रूट्स बट रियल। नो, इसमें रियल रूट्स नहीं होंगे। अगर इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए क्वेश्चन एक, कि 2x² माइनस 4x प्लस c फाइंड द रूट्स नेचर। क्वेश्चन इस प्रकार से हो, वो तक कह रहा है कि रूट्स की प्रकृति ज्ञात कीजिए कि रूट्स किस प्रकार के। तो हम d बराबर क्या पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² bx प्लस c। इससे कंपेयर करेंगे, ए अपना ए होगा 2, ए बराबर 2, बी बराबर माइनस का 4, सी बराबर 6। हमें करना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है बराबर 0। तो बी कहाँ पे है, ए माइनस का 4, ठीक, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा।
ये 8 दूनी 4 8 24 बराबर जी -8 मतलब डी बराबर डी है जो 0 से बड़ा है, यानी कि डी 0 से छोटा है। डी 0 से छोटा है तो क्या था, डी 0 से छोटा, नो रियल रूट्स। तो यहाँ क्या देंगे, नो रियल रूट्स। तो इसके कोई भी रूट्स नहीं है, वरना हम इसको सॉल्व करते पता चलता है कुछ है नहीं। तो इसलिए ये तरीका होता है, पहले हमें रूट्स फाइंड कर लो हैं भी या नहीं, इसके किस प्रकार से आ रहा है, तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, डी बराबर 0, b² - 4ac, अगर ये तो इक्वल रूट्स क्या होंगे, -b/2a और b/2a। क्योंकि किस लिए होंगे देना, हमने क्या सूत्र पढ़ा था, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac अपन 2a। b² - 4ac बराबर तो 0 हो गया हमारा, तभी तो इक्वल रूट्स आ रहा है। ये तो 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, x बराबर -b 2a, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि दोनों में होता है प्लस माइनस में। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक और होता है, जैसे इफ गिवन अस द रूट्स एंड ask the equation। अगर वो कहे कि जैसे किसी इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, वो इक्वेशन क्या है, अगर हमें अल्फा बीटा यानी कि क्वेश्चन के रूट दिए हों तो समीकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अगर जैसे हमें दिया है 4 और 3, ये किसी द्विघात समीकरण के रूट्स हैं, तो वो समीकरण क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, x² - अल्फा 4 बीटा 3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू 3, तो x² - 7x प्लस 12। इस प्रकार से हम